टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहले समझ लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कई सांसदों द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह महाभियोग प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर 145 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। अब समझ लेते हैं भारत में न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया। किसी न्यायाधीश को सिद्ध दुराचार या असक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु आम बोलचाल में इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। अनुच्छेद 124 के तहत यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अनुच्छेद 218 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू होती है। किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर होता है। इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में वर्णित किया गया है। अब समझ लेते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत हटाने की प्रक्रिया। हटाने की सूचना। यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कम से कम 100 लोकसभा सांसद या 50 राज्यसभा सांसद हटाने के लिए हस्ताक्षरित नोटिस देते हैं। वहीं इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति उस नोटिस की जांच करते हैं कि उसे स्वीकार किया जाए या नहीं। बता दें कि वे इस निर्णय से पहले संबंधित व्यक्तियों से परामर्श ले सकते हैं या अन्य आवश्यक दस्तावेज देख सकते हैं। 3 सदस्यीय समिति का गठन। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। वहीं इसमें शामिल होते हैं एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। यह समिति आरोपों का गठन करती है और न्यायाधीश को आरोपों की एक प्रति भेजती है, जिससे वे लिखित रूप से अपना बचाव प्रस्तुत कर सके। जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यह समिति आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। वहीं यदि रिपोर्ट में न्यायाधीश को दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों में उस न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। विशेष बहुमत और राष्ट्रपति की मंजूरी। बहस और मतदान। न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह विशेष बहुमत होता है कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यह मतदान संसद के एक ही सत्र में दोनों सदनों द्वारा होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का आदेश। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित है। 2. हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।